चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका डाइस है, और डाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एसएससी, रेलवे, मतलब बैंकिंग को छोड़ के सारे एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। जितना भी आपका एग्जाम होता है सारे में बैंकिंग को छोड़ के, भैया बैंकिंग में डाइस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो डाइस है आपका, इसका मतलब होता है पासा। पासा याद होगा, महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो पासा पक्का याद होने वाला है ना। और आपका अगर लूडो भी खेले होंगे, सांप सीढ़ी वाला खेल, तो ये भी आपको याद होगा कि ये पासा क्या होता है ना, डाइस क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक डाइस बना लेते हैं। डाइस देखो बनाना कुछ नहीं, एकदम इतना आसान है कि मत पूछो। देखो क्या करना है यहाँ पे डाइस बनाने के लिए, हम लोग एक अच्छा सा डाइस बनाएंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। अब चलो, ये आपका बन गया डाइस, ठीक है। अब इस डाइस में आपका क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फेस के बारे में, ठीक है। दूसरा डिस्कस करेंगे साइड के बारे में। तीसरा डिस्कस करेंगे कॉर्नर के बारे में। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात आप बताना कि जब भी हम लोग डाइस देखते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, कि जब भी हम लोग डाइस देखते हैं तो डाइस के जो सरफेस होते हैं वो होते हैं 6। समझ में आ रहा है ना कि डाइस के जो सरफेस होते हैं वो होते हैं 6। देखो पहला सरफेस तो यहाँ हमको दिख रहा है, दूसरा सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक सरफेस मेरा टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस टॉप वाले के नीचे एक बॉटम होगा, वो सरफेस हमको नहीं दिख रहा है। ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, इसके भी पीछे लेफ्ट हैंड में एक मेरा सरफेस होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड साइड मेरा एक सरफेस होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है कि एक बार में हम सिर्फ देख सकते हैं तो डाइस का 3 ही सरफेस देख सकते हैं। कितना सरफेस देख सकते हैं? मात्र आपका 3 सरफेस हम लोग देख सकते हैं। इसलिए इसमें सरफेस कितना होता है आपका? 6 होता है, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी नहीं, मतलब 3 सरफेस दिखेगा और 3 सरफेस आपका क्या होगा? छुपा हुआ होगा। दूसरा क्या है कि साइड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो साइड जो है आपका कितना होता है, तो ये देखो ऊपर में आपका 4 साइड है, ठीक है। और आपका नीचे भी कितना हो जाएगा? 4 साइड होगा। जैसे कि ऊपर में टॉप पे दिख रहा है 1 2 3 4 साइड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी आपका कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, मतलब 4 4 8 हो रहा है। और 1 2 3 इधर वाला, और इसके ठीक पीछे वाला एक, मतलब 12 साइड आपका हो रहा है। कितना आपका हो रहा है? 12 आपका साइड हो रहा है। यहां तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ये आपका साइड जो होगा वो 12 होगा, मतलब जो इसकी भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी? आपकी 12 होने वाली है। तीसरा आपका क्या है? कॉर्नर कितने होते हैं? तो भैया यहाँ पे 6 सरफेस, 12 भुजा होने वाला है। तो अगर कॉर्नर का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके ठीक पीछे जो एक हमको नहीं दिख रहा है, जो हाइड है, जो छिपा हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा? एक 7 और एक कितना कॉर्नर हो जाएगा आपका? 8 कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फेस हो गया, साइड हो गया, और ये कॉर्नर हो जा रहा है आपका। डाइस के बारे में हम लोगों ने जान लिया, फेस के बारे में जाना, साइड के बारे में जाना, और फिर कॉर्नर के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। डाइस के कितने टाइप्स होते हैं? ये पहला टाइप्स होता है। 1 मिनट, इसको ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, वेट करो इधर, ठीक है। यहां देखो, यहां पहला होता है जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस होता है यहां पे। जनरल डाइस को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मतलब क्या, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण, साधारण पासा। एकदम क्लियर दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब जनरल डाइस भी बोल सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोल सकते हैं आपका, और साधारण पासा हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं। मतलब क्या, ये साधारण पासा हो गया जनरल डाइस, और ये आपका होगा मानक पासा, ठीक है। ये आपका मानक पासा होगा और ये आपका साधारण पासा होगा। मतलब अगर हम लोग देखें तो डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका जनरल होता है, जिसको हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं, और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग मानक पासा बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या होता है कि जनरल डाइस का भी आपका 2 टाइप्स होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा।
तो यहां पे पढ़ लो कि जनरल डाइस का भी दो टाइप्स होता है। पहला होता है क्लोज डाइस, दूसरा होता है आपका ओपन डाइस। मतलब क्लोज डाइस ये वाला कहलाएगा जो जिसका सारा का सारा जो सरफेस होगा, जिसका सारा का सारा जो फेस होगा वो सारा क्लोज होगा, मतलब सारा का सारा आपका बंधा हुआ होगा, बंद होगा। लेकिन जो ओपन वाला डाइस होगा उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, सारा बात डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। बने रहिएगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें डाइस का टू टाइप्स है। पहला आपका जनरल बोल सकते हैं, दूसरा आपका स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करें, मतलब मानक पासा के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है हम लोग जरा देखते हैं। मानक पासा, इसको हम लोग हिंदी में यहां भी लिख देंगे तो समझ में आएगा, मानक पासा, ठीक है। अब देखो यहां पे इसके कहने का मतलब क्या होता है कि दो, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। दो विपरीत सतह का योग हमेशा, योग कहने का मतलब सम, हमेशा सात होता है, ठीक है। मतलब क्या कि दो विपरीत, मतलब एक जो दिख रहा है और एक जो नहीं दिख रहा है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो हमको दिख रहा है और एक जो नहीं दिख रहा है, उन दोनों सतहों का जो योग होगा, मतलब सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। अब ये 7 कैसे होगा? मान लो ये हमको 3 फलक या फिर 3 सरफेस दिखाई दे रहा है, तो पहला यहाँ 3 लिखा है, ये 1 लिखा है, 3 लिखा है और ये आपका 5 लिख रहा है। ये आपका 3 साइड मेरा दिख रहा है, ऊपर वाला, लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, जिसमें आपका ऊपर वाले में 1 लिखा गया है, लेफ्ट वाले में 3 लिखा गया और राइट वाले में आपका 5 लिखा गया है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पे कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होगा? 7 होने वाला है। जैसे क्या, यहाँ पे 1 ले लो पहला, दूसरा 3 है और तीसरा आपका 5 है। मतलब एक 7 कब होगा? जब इसके अपोजिट में 6 होगा, समझ रहे हो ना। दूसरा कि 3 + 4 होगा तभी 7 होने वाला है, 5 + 2 होगा तभी आपका 7 होने वाला है। तो ये जो है कंडीशन आपका कि दो विपरीत सतह का योग जो है आपका 7 होगा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलने वाले हैं। एक और चीज ध्यान देना यहाँ पे जरा सा कि और इसको क्या बोल सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन तो हम लोग के पास रहता ही है। उसको दूर करने के लिए देखना यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका मतलब एक और चीज इसको लिख सकते हैं क्या कि दो निकटतम अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। लिखा क्या क्या है कि दो निकटतम अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या, जो इमीडिएट नेबर होंगे उसका जो सम होगा वो आपका इज नॉट इक्वल टू 7 होने वाला है, मतलब वो 7 के बराबर नहीं होने वाला है। तब हम लोग पहचान सकते हैं कि आपका वो मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। हम लोग ऐसे करके पहचान सकते हैं। जस्ट आप लोग यहाँ पे देखना कि इसको पहचानने का तरीका क्या है कि देखो 3 का पड़ोसी 5 है क्या? 3 का निकटतम पड़ोसी आपका 5 है, 5 का निकटतम पड़ोसी 1 है, 1 का निकटतम पड़ोसी 3 है। अगर दो निकटतम पड़ोसी, मतलब जोड़ना किसी दो को है, समझ रहे हो ना कि जोड़ना किसी दो को है और दोनों को जोड़ के वो 7 का बराबर नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू आपका क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस। मतलब दो निकटतम अंकों का योग 7 के बराबर क्या होगा? नहीं होगा। अब देखो जरा सा यहाँ पे, यहां अगर जोड़ा जाए 1 + 3 बराबर 4 हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7। आ रहा है समझ में? दूसरा 3 + 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां भी लेते हैं हम 5 + 1 इज इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहला ये मेरा मैटर क्लियर हुआ। सबसे पहला चीज कि एक जो डाइस दिया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक जो डाइस दिया रहता है उसमें मेरा आपका क्या होता है
यहाँ पे कि उसका 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप्स होता है स्टैंडर्ड, दूसरा टाइप्स होता है आपका जनरल। अगर हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, जिससे हम लोग लूडो भी खेलते हैं, तो उसका 2 विपरीत सतहों का जो योग होता है, मतलब सम ऑफ 2 अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू 7, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब 2 विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका स्टैंडर्डाइज कह सकते हैं। दूसरा हम लोग और क्या कह सकते हैं इसको, कि 2 निकटतम अंकों का योग जो है वो आपका 7 के बराबर नहीं होता है। मतलब 2 निकटतम अंक, मतलब निकटतम पड़ोसी का जो अंक होगा, इस दोनों का अंक होगा, वो 7 के बराबर नहीं होगा, या तो 7 से बड़ा होगा या फिर 7 से छोटा होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग पहचानेंगे कि ये जो आपका है वो आपका मानक पासा दिया गया है। ध्यान से देखना, हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे, यहां पे एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं। एक और पॉइंट देखते हैं कि किसी भी मानक पासा में, एक और चीज नोट करके लिखना, किसी भी मानक पासा में 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, ये कंफर्म है, पक्का है ये, कि किसी भी मानक पासा में अगर अपोजिट नंबर का बात करें तो अपोजिट नंबर क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तो किसी भी मानक पासा में 1 का अपोजिट 6 होने वाला है, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4 होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि जनरल डाइस कह सकते हैं या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं, मतलब साधारण पासा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद इसका क्या डेफिनेशन होता है, जरा यहां पे देखिएगा ध्यान से, कि पासा में किसी भी 2 निकटतम अंकों का योग हमेशा 7 होगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो आपका डाइस दिया गया है उसमें किसी भी 2 निकटतम अंकों का योग, मतलब 2 जो निकटतम अंक होंगे, सिर्फ 2, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 2 निकटतम अंकों का योग आपका क्या होने वाला है, वो 7 के बराबर होगा। जैसे क्या, ये आपका डाइस दिया गया, मान लो यहाँ पे नंबर 1 दिया गया, यहाँ 6 दिया गया और यहाँ 5 दिया गया। मतलब आपका 3 फेस दिख रहा है और तीनों फेस में से कोई भी 2 अंक चाहिए हमको, 2 निकटतम अंक चाहिए, और उस अंक का जो योग होगा आपका वो कितना होने वाला, आपका 7 होने वाला। जैसे क्या, कि अगर 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो ये 11 हो रहा है, मतलब इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये तो प्रूफ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये जो है इज इक्वल टू 7, मतलब 6 और 5 7 नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 6 और 1 आपका 7 हो रहा है। मतलब कोई भी आपका 2 निकटतम अंक का जो योग होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। यहां तक बात आ रहा है समझ में? एक हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा, फिर हम लोगों ने पढ़ा जनरल डाइस का ये डेफिनेशन, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ओपन डाइस पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका क्लोज डाइस ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक बात को, जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज डाइस, जिसमें आपका स्टैंडर्ड और आपका जनरल डाइस आता है। लेकिन इसके बाद जो जनरल डाइस का जो एक और टाइप है आपका ओपन डाइस, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सारा का सारा डाइस का जो साइड होगा वो सारा का सारा खोल दिया जाएगा, और उस खोले हुए साइड में हमको पहचानना है किसका अपोजिट क्या है। इसके क्वेश्चंस पे अभी हम लोग चलेंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा फिगर समझ लेते हैं किसका अपोजिट कैसे होता है। देखो, अगर ऐसा जहां भी फिगर दिया जाए, मैंने ये यहाँ पे 4 फिगर बनाया है, ये पहला फिगर, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा फिगर मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो हमेशा हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि अल्टरनेट ही अपोजिट होता है। इसका जो अल्टरनेट बॉक्स होगा, अल्टरनेट जो बॉक्स होगा इसका, वो आपका क्या होने वाला है, इसका अपोजिट होने वाला है।
आ रहा है बात समझ में? इसका जो अल्टरनेट बॉक्स होता है वो आपका अपोजिट होता है। अब अल्टरनेट बॉक्स हम लोग पहचानेंगे कैसे, इस पे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट बॉक्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि 1 2 3 यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि इसका जो अल्टरनेट होने वाला है ये इसका अल्टरनेट होगा, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एकांतर, एक का अंतर, एक को छोड़ के आगे बढ़ना है, उसी क्रम में आपका वो जो बॉक्स होगा वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाने वाला। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग इस पे चलेंगे और इसका अपोजिट ये वाला बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट ये सीधा ऊपर से नीचे वाला बॉक्स हो जाएगा। अल्टरनेट होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट आपका ये वाला बॉक्स हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला बॉक्स हो जाएगा और इसका जस्ट अपोजिट ये वाला बॉक्स हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे बॉक्स दिखते नजर आ रहे हैं। अल्टरनेट बॉक्स के आधार पे अपोजिट बॉक्स हम लोग भी इसको कह सकते हैं। अल्टरनेट होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए, तभी एक दूसरे का क्या होने वाला? आपका अपोजिट होने वाला है। यहाँ अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या कि ये इसका अपोजिट है, उसके बाद देखेंगे कि ये वाला इसका अपोजिट है और फिर देखेंगे कि ये वाला इसका अपोजिट है। मतलब हम लोग टॉप से उठाएंगे या फिर राइट या लेफ्ट साइड से उठाएंगे, जो जिसका अल्टरनेट होगा वहां पे हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे। अभी क्वेश्चन बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप लोग ये समझो कि अल्टरनेट बॉक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आपका अपोजिट होता है। एकांतर बक्सा, एकांतर बॉक्स जो होता है वो आपका अपोजिट एक दूसरे के होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अगर यहाँ देखेंगे तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, अगर यहाँ देखेंगे तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब इस चारों बॉक्स में हमको पता चल गया कि कौन एक दूसरे का अपोजिट है, और इसी बेसिस पे ये आपका बेसिक हुआ, बेसिक कंसेप्ट हुआ आपका। इसी पे आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? केस बाय केस करके सॉल्व करेंगे कि कौन से केस में कैसा फिगर पूछता है एग्जाम में, और कौन सा फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सवाल मेरा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो केस 1 वाले में देखेंगे, अगर एक सिंपल ऐसे अगर डाइस बनाया जाए और इसमें अगर नंबरिंग किया जाए 1 2 3 लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर इसमें नंबरिंग किया जाए तो भाई साहब ये सिंगल फिगर का हो गया। इसमें आपको स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा या फिर आपको जनरल बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइज है या फिर आपका जनरलाइज है, वो आप लोग बता दोगे। इसमें कोई परेशानी होने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या करेगा कि केस 2 वाले में यहाँ पे क्या करता है कि मान लो केस 2 वाले में 2 फिगर लेगा, ये पहला वाला फिगर लेगा और ये आपका दूसरा वाला फिगर लेने वाला है। 2 फिगर ले सकता है। अब इस 2 फिगर वाले में क्या है आपका कि यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या करो 4 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ पे आपका 6 रख दो। ठीक है, अब इस दोनों में आपका देखो यहाँ पे कि 2 फिगर यहाँ पे दे रहा है, पहला और दूसरा आपका फिगर यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही पहला और दूसरा फिगर यहाँ पे दे रखा है तो पहला क्या हो सकता है यहाँ पे कि नो कॉमन नंबर। कॉमन का मतलब समझ रहे हो ना कि मिलता जुलता, कोई भी मिलता जुलता आपका नंबर नहीं है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा क्या यहां पे हो सकता है 1 कॉमन नंबर। ठीक है, तीसरा आपका हो सकता है 2 कॉमन नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे नो कॉमन नंबर वाला का, तो भैया कोई बात ही नहीं करना है क्योंकि ये तो आपका जनरल और स्टैंडर्डाइज आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग 1 कॉमन नंबर वाला बात करेंगे, इसमें आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1 कॉमन नंबर, फिर आपका 2 कॉमन नंबर वाले पे हम लोग चलेंगे। तो अगर 1 कॉमन नंबर वाले पे चलेंगे, मान लो मेरे पास ये 2 फिगर दिया गया, ध्यान से देखना। अब देखो आप समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन पे चले आए अभी हम। यहाँ पे आपका 2 फिगर दिया गया, ये पहला वाला फिगर और ये आपका दूसरा वाला फिगर है। ठीक है, अब इस दोनों फिगर में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ऐसा आपसे पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। अब देखो केस 2 वाले में कैसे हम लोग बताएंगे। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं केस 2 का फिगर है ये आपका और 2 कॉमन नंबर है। अब जरा ध्यान देना कि अगर ऐसा 2 फिगर दिया रहे क्वेश्चंस में और पूछे क्या कि 2 के अपोजिट कौन है, फाइंड आउट अपोजिट ऑफ 2, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछते तो
ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमको देखना क्या है यहाँ पे कि 2 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर होने वाला है। तो मेरे पास 2 डाइस अवेलेबल है। अब उस दोनों डाइस में मेरा कोई ना कोई एक नंबर कॉमन होगा ही होगा, इतना कंफर्म रखिएगा। मेरा कोई ना कोई एक नंबर मेरा कोई ना कोई कॉमन होने वाला है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ वाले फिगर में भी आपका क्या है, 2 कॉमन होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लिख लेंगे और यहाँ भी, ये फिगर 1 का 2 है और ये फिगर 2 का 2 है। ठीक है, तो दोनों जो भी आपका 2 कॉमन है उस सारे को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस 2 वाले से या तो हम लोग क्लॉकवाइज मूव हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो जाए। मतलब दोनों में एक ही जैसा मूवमेंट हमको चाहिए। मतलब अगर एक वाले फिगर में अगर हम क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं तो दूसरे वाले फिगर में भी हमको क्या होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही मूव होना पड़ेगा। अगर इस वाले फिगर में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं तो इस वाले फिगर में भी क्या होना पड़ेगा, हमको एंटी क्लॉकवाइज मूव होना पड़ेगा। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है आपका कि घड़ी के दिशा में घूम जाइए, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है आपका, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाइए। अब देखिए कि जैसे ही हम यहाँ पे 2 को लिखे हैं, अब 2 के जस्ट क्लॉकवाइज में जो नंबर आ रहा है फिगर फर्स्ट में, तो 2 से अगर यहाँ गए क्लॉकवाइज में तो पहला नंबर मेरा आ रहा है 1, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो मेरा क्या नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे ये वाले फिगर में कि 2 के जस्ट क्लॉकवाइज पहला क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 4 आ रहा है, और 4 के बाद अगर हम लोग फिर से क्लॉकवाइज मूव होते हैं तो आपका ये 6 आ रहा है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है आपका, मतलब दोनों फिगर में एक ही जैसा मूवमेंट हमको चाहिए, या तो क्लॉकवाइज चाहिए या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ठीक है, अब देखना क्या है कि जो जिसके सामने अंक आ रहा है, जो जिसके सामने नंबर आ रहा है, नंबर जो प्रेजेंट हो रहा है वही एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब 3 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 2। लो, अब आप बोलोगे कि सर ये 2 का अपोजिट 2 कैसे होगा, आप तो बोले थे कि सामने वाला नंबर अपोजिट होने वाला है। तो हमको अब ये देखना है कि जहां आपका कॉमन नंबर था, अब इन 6 नंबर में से कौन सा नंबर मिसिंग है। मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा नंबर लुप्त है आपका, जो इस 6 नंबर में है ही नहीं। अब देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बस आपका 5 नहीं है। तो जो नंबर मिसिंग होगा वही इसका अपोजिट होने वाला है। तो ये 5 जो होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। मतलब जो नंबर मिसिंग रहेगा वही आपका क्या होगा, कॉमन नंबर वाले का उल्टा होने वाला। ध्यान से फिर से सुनिएगा कि इस दोनों फिगर में कंपेयर करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, किसी एक नंबर को पकड़ेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेकर या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो जाएंगे या फिर क्लॉकवाइज मूव हो जाएंगे, और सारे नंबर को 1 बाय 1 करते लिखते चले जाएंगे। और ठीक सामने वाला नंबर एक दूसरा का अपोजिट होगा, और जो कॉमन नंबर होगा उसका अपोजिट क्या होने वाला है पता है आपको, जो नंबर मिसिंग है वो उसका अपोजिट होने वाला है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं मेरे हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपका जो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है उसमें आपका क्या दिया है यहाँ पे कि फिगर 1 में नीचे बॉटम, नीचे का मतलब बॉटम आपका दे दिया है कि फिगर 1 में नीचे बॉटम में कौन सा नंबर होगा, ऐसा आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर होने वाला है। अब देखो मेरे पास 2 फिगर दिया है, यहाँ पे 2 फिगर दिया है, ये पहला वाला फिगर है और ये आपका दूसरा वाला फिगर यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग सेम कंडीशन करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे। अब उसमें क्या था कि एक दूसरा का आपका अपोजिट पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि नीचे वाला नंबर पूछ रहा है। मतलब फिगर 1 में जो आपके टॉप में 4 लिखा गया है, इस 4 के अपोजिट में क्या होगा, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं क्या कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, या फिर कौन सा नंबर होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कहने का मतलब बराबर है, लेकिन कहने जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हम लोग को बस वही कंडीशन है कि दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे और उस कॉमन नंबर से या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाले। ठीक है, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो देखेंगे क्या, यहां भी आपका 4 दिया गया है और यहां भी आपका 4 दिया गया है, दोनों जगह कॉमन टर्म है, यहाँ पे कॉमन नंबर है। तो हम लोग 4 को उठाएंगे। अब 4 से देखेंगे कि क्लॉकवाइज में घूमेंगे पहला बार में तो 6 आने वाला है, और इधर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, दोनों 4 को लिख लेंगे। इधर 6 आ रहा है, 6 के बाद आपका फिर से मूव करेंगे तो आपका 2 आ रहा है, फिर से मूव करेंगे तो 5 आ रहा है, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ आपका 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा। तो जो सामने नंबर आपका आ रहा है वो एक दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट होने वाला है। मतलब 2 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, और अगर हम बात करें 6 और 3 का तो 6 और 3 के अपोजिट आपका क्या हो जाने वाला है,
3 हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये 4 जो कॉमन नंबर आ गया है, हमने अभी क्या बोला था आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कि जब भी आपका कॉमन नंबर है तो कॉमन नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर होने वाला है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो मिसिंग नंबर है उसको ढूंढना है कि कौन सा आपका नंबर मिसिंग है। तो कौन सा आपका नंबर मिसिंग हम लोग को ये ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे क्या कि भाई साहब 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो मतलब कंफर्म है कि 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर में क्या हो जाएगा आपका 1। इसलिए होगा क्योंकि ये 1 इसमें मिसिंग है। देख के हम लोग बना सकते हैं, बिना देरी किए हुए, बिना पेन का बना सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। अब ये बॉटम में पूछे या फिर 4 के अपोजिट पूछे, भाई साहब होना तो एक ही है, यहां तो कोई परेशानी नहीं। आ रहा है बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी एकदम आसान है, बस हम लोग देख के बताएंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम स्पीड लाना है अब, है ना। अब धीरे धीरे स्पीड की ओर चलना है। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, सीधा आपसे पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट को देख कौन सा है, 5 का अपोजिट में कौन सा है। देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि 5 5 दोनों जगह कॉमन है आपका, और जब ये कॉमन है तो सीधा हमसे पूछ सकता है यहाँ पे कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन 5 है तो हम लोग भी 5 को यहाँ पे कॉमन में ले लेंगे, ठीक है। और जैसे ही देखेंगे तो 5 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो 5 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद आपका 3 आ रहा है, ठीक है। इस वाले में अगर 5 से मूव करेंगे तो पहले 2 आएगा, बाद में आपका 6 आएगा, तो पहले 2 आएगा, बाद में आपका 6 आने वाला है, तो पहले 2 बाद में 6 आने वाला है, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। अब हमको 5 का ढूंढना है, तो कॉमन नंबर का अपोजिट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग नंबर को ढूंढेंगे। 1 2 3 और 4 नहीं है मेरे पास, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 4 जो है वो मिसिंग नंबर है, मतलब 5 का जो उल्टा होने वाला है आपका 4 होने वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपका कुछ बहुत ज्यादा हटके है। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको देखना क्या है, यहाँ पे कि इस दोनों फिगर में अपोजिट ढूंढ लेना है, उसके बाद बताना है कि इस दोनों को मिलाकर यहाँ पे कौन सा फिगर यहाँ पे उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब ये स्टेटमेंट टाइप हो गया, ये आपका कंक्लूजन टाइप हो गया। इस दोनों फिगर को मिलाकर सबसे पहले ढूंढना क्या है कि 5 का अपोजिट क्या होने वाला है, और उसी में देखना क्या है कि ये इन चारों में से कौन सा फिगर आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे कि 5 का अपोजिट हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि 5 दोनों में आपका कॉमन दिया गया, क्या दिया गया आपका 5 का 5 दोनों में कॉमन दिया गया, तो हम लोग 5 को लिखेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहाँ भी, तो 5 2 और आपका 6 क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। फिर अगर ये वाला 5 लेते हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज, मतलब 5 1 और आपका 3 मूव करने वाले हैं, तो 6 और 3 देखेंगे अपोजिट है, 2 और 1 अपोजिट है, और 5 दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों में से आपका मिसिंग नंबर कौन सा होने वाला है, तो देखेंगे 1 2 2 3 4 आपका मिसिंग है, तो इसमें आपका 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 का अपोजिट। यहाँ हम लोग बात कर ले अपने हाथ की, तो ये मेरा बैक हो गया और ये मेरा फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ये फ्रंट को हम देख पा रहे हैं, बैक को नहीं देख पा रहे हैं, वो अलग बात है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये फ्रंट को देख पा रहे हैं, बैक को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वही कंडीशंस है कि हम फ्रंट और बैक को या फिर अपोजिट नंबर को एक साथ नहीं देख सकते हैं, इसी में हमको यही डिफाइन करना है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं कि भैया ये 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है, तो कभी भी 5 और 4 जो है वो एक सरफेस पे आ सकते हैं क्या, एक सरफेस पे नहीं आ सकते, ठीक है। कभी भी 2 और 1 जो है वो एक सरफेस पे आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता है। 6 और 3 जो है वो कभी भी एक सरफेस पे आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता है। तो वही कंडीशन है। देखो यहाँ पे 6 भी है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 5 का अपोजिट क्या होता है 4, तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 4 दोनों हमको दिख रहा है, जबकि 5 का अपोजिट में 4 होना चाहिए। ये 5 आपका टॉप पे है तो 4 आपका बॉटम पे होना चाहिए, लेकिन 4 तो सामने है, तो ये वाला फिगर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि 6 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पे, तो फिर सामने कैसे, तो फिर सामने कैसे, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे कि 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है, 1 और 2 क्या है आपका एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, लेकिन ये तो सामने है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है। ये 6 4 2 करके यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या कि 6 का अपोजिट क्या है 3, जो 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है 5, जो 5 यहाँ अवेलेबल नहीं है। 2 का अपोजिट क्या है 1, जो 1 यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला फिगर मेरा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो हम ऐसे करके आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। अपोजिट कहने का मतलब एक दूसरा को दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 2 नंबर अगर एक ही सरफेस पे हो तो वो एक दूसरा का अपोजिट क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। आया होगा समझ में।
देखो कभी कभी ये क्या करता है यहाँ पे कि आपका अल्फ़ाबेट पे भी दे देगा, जो अल्फ़ाबेट देखने में काफ़ी ज़्यादा परेशान लगते हैं, है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट को देखते ही लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसमें कोई कुछ भी परेशानी वाला बात नहीं है, आपका सेम जैसे हम लोग नंबर वाले में किए थे वैसे हम लोग अल्फ़ाबेट वाले में भी अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस दोनों फिगर को डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम लोग वो वाले फिगर पे जाएंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि वो वाला फिगर का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग जस्ट जैसे नंबर को किए थे वैसे हम लोग अरेंज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कि एफ यहाँ भी कॉमन है, एफ यहाँ भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एफ दोनों जगह कॉमन ले लें यहाँ पे, तो एफ के क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले हैं। तो एफ के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे सी, सी के बाद क्या होगा ई, सी और फिर ई होने वाला है। यहाँ वाले फिगर में एफ के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले आएगा ए फिर आएगा बी। ठीक है, तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि ई और बी एक दूसरे का उल्टा हो गया, सी और ए एक दूसरे का उल्टा हो गया, और एफ जो कॉमन है उसका अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो ए बी सी डी आपका मिसिंग है, क्योंकि डी उस वाले फिगर में भी अवेलेबल है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ का अपोजिट डी हो गया, सी का अपोजिट ए हो गया और ई का अपोजिट आपका क्या हो गया, बी हो गया। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग उस बेसिस पे ढूंढेंगे कि कौन सा फिगर आपका सही होने वाला है, कौन सा एक दूसरे के अपोजिट है और कौन किसका नंबर या अल्फाबेट आपका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि एफ डी का अपोजिट है और एफ और डी यहीं पे अवेलेबल है, तो ये तो भाई साहब गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे कि डी के अपोजिट क्या है, एफ है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अब देखेंगे सी का उल्टा क्या है आपका ए, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद देखेंगे ई का अपोजिट साइड में आपका बी है, जो कि यहाँ अवेलेबल है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी बात को चेक करना कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरा एक बार आंसर हमको मिल जाएगा तो बाकी बात को चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग को टाइम बचाना है, समझ रहे हो ना, ये टाइम बचाना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कुछ इस प्रकार से देगा कि एक साधारण पासा, देखने से ही लग रहा है साधारण पासा है, क्योंकि दो नज़दीकी सतह का योग जो है आपका 7 है, जैसे 4 और 3 आपका 7 हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या है, साधारण पासा है। तो अब क्या बोला है कि 6 के अपोजिट कौन सा होने वाला है। आपके पास मान लो ये 3 ऑप्शन अगर अलग अलग क्वेश्चंस में अवेलेबल हो, तब आप लोग कैसे क्वेश्चंस का आंसर दोगे, ये जरा ध्यान से देखना। अब देखना क्या कि 6 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि 6 के अपोजिट हो क्या क्या सकता है। तो अगर यहाँ पे 6 लिखा गया है, ठीक है, तो 6 के अपोजिट तो सबसे पहला बात कि 6 खुद सेल्फ नहीं होने वाला है। 6 के अपोजिट तो सामने जो अपोजिट होने वाला है वो 6 के अपोजिट 6 कैसे हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा क्या कि 6 के ठीक बगल में आपका 4 है, तो ये 4 भी नहीं हो सकता है। 6 के ठीक बगल में आपका 3 है, तो ये 3 भी नहीं हो सकता है। और ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब 6 और 1 7 भी नहीं हो सकता है, मतलब 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरे पास 6 अंक है, अब उस 6 में से 1 3 4 तो होने वाला है नहीं। मेरे पास बचा क्या पॉसिबिलिटी, या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, और करके, ठीक है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, लेकिन हमको पता नहीं कि कंफर्म होने क्या वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका अगर पहला वाला अगर आपका ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा जिसमें आपका 1 4 3 5 रहे, ठीक है, जिसमें 2 का कोई चर्चा नहीं रहा और मेरे पास ऑप्शन भी 4 रहे और नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, मतलब 5 को लगाएंगे। 5 यहाँ दिया गया और 2 का तो कोई चर्चा है ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखना कि यहाँ पे 3 5 2, मतलब 5 भी दिया गया और यहाँ आपका 2 भी दिया गया है, और एक आपका दिया गया 2 और 5। तो 5 और 2 तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि 6 का अपोजिट 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं ना कि 2 और 5 दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर हम लोग डी लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ भी आपका 2 और 5 दिया गया, फिर CND दिया गया और फिर आपका नन ऑफ दिस दिया गया। ठीक है, तो ये जो दिया गया आपका, तो 2 और 5 का तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं। जब ये 2 और 5 का ऑप्शन जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, CND लगाएंगे, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है ना, या तो 2 भी हो सकता है या तो आपका 5 भी हो सकता है। ठीक है, अभी ओपन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्वेश्चंस में आपका फिगर ऐसे दिया रहेगा और एकदम सेम कॉन्सेप्ट है इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताया था आपको, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है आपका। वही चीज कि आपका चारों में से कौन सा फिगर सही होने वाला है, हमको नंबरिंग करके देखना है। उससे पहले हमको क्या करना है, किसका अपोजिट ढूंढना है। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट ढूंढेंगे तो अभी हम जस्ट क्या बताए थे यहाँ पे कि अल्टरनेट ओपन डाइस वाले में अल्टरनेट इज इक्वल टू होता है आपका अपोजिट, मतलब अल्टरनेट एकांतर जो बॉक्स होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, आपका अपोजिट होने वाला है। अब देखो ये 3 का अपोजिट क्या होगा आपका 1, 5 का अपोजिट क्या होगा आपका
4 होने वाला है। अब देखो ये 6 से आएंगे तो 1 का गैप होके फिर यहाँ 2 आ रहा है, मतलब ये 2 का अपोजिट आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे 6 होने वाला है। हम लोग इसको लिख लेंगे कि 3 का अपोजिट आपका 1 होगा, 5 का अपोजिट आपका 4 होने वाला है, और फिर आपका 2 का अपोजिट क्या होने वाला है, यहाँ पे 6 होने वाला है। तो ऐसा करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 होने वाला है। अब हमको देखना कि कौन सा इसमें से फिगर आपका सही होने वाला है। देखो 3 का अपोजिट 1 है, लेकिन इसके जस्ट सामने दिया गया, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो 5 का अपोजिट 4 है और 5 का अपोजिट 4 इसके जस्ट सामने सामने दिया गया, इमीडिएट नेवर दिया गया, तो जो अपोजिट होगा वो सामने कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे कि 2 और 6 यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या है आपका कि ये जो सामने आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सामने दिया गया है, जबकि एक दूसरा का ये 2 और 6 अपोजिट है, तो ये भी गलत है। मतलब आंख मूंद के हम लोग ऑप्शन नंबर 4 भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आया। बस फिगर देख के डरना नहीं है, आराम से सारा का सारा क्वेश्चन एक बार में आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हम लोग चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। टफ थोड़ा सा क्वेश्चन है ओपेटा, इसका आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये आपका इस टाइप से फिगर दिया रहेगा और बोलेगा दोनों फिगर में से कौन सा फिगर आपका सही होने वाला है, ठीक है। हम लोग को दोनों फिगर में से कोई एक फिगर आपको सही करके बताना है। तो ए और सी, डी और बी, ये एक दूसरे का क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है, ठीक है। इस ई का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये इस ई का तो कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ई का अपोजिट कोई नहीं होगा, और जो अपोजिट होगा वही मेरा सरफेस पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ई तो इसका कुछ बनता ही नहीं है, तो ये पहला वाला फिगर ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि डी के अपोजिट में आपका बी हो जाएगा और ए के अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, सी। तो सेकंड वाला फिगर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।